देवभूमि मंडी शिवभूमि ही नहीं, क्रांतिकारियों की भूमि भी रही है। इस मिट्टी में पैदा हुए कई क्रांतिकारियों ने स्वाधीनता की लड़ाई में ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लिया, अंग्रेजों के कोड़े खाए, अधिकतर जीवन जेलों में यातना सहते हुए बिताया। लेकिन अफसोस, आजादी मिलने के बाद इन क्रांतिकारियों को न सरकारों ने याद रखा न लोगों ने। ऐसे ही एक क्रांतिकारी थे हिरदाराम। इनका जन्म 28 नवंबर 1885 को मंडी नगर में हुआ था। जवानी की दहलीज पर पहुंचते पहुंचते इनके मन में देश प्रेम उमड़ने लगा। 1913 में युगांतर आम सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना हुई और भाई हिरदाराम गदर पार्टी के प्रमुख सदस्य बन गए। इनका संपर्क रानी खैरगढ़ी से हुआ और जब रानी खैरगढ़ी से संपर्क हुआ तो उनमें कुछ क्रांतिकारी की भावना उनमें भी थी। वो चाहते थे कि कुछ नौजवान उनके संपर्क में आए जिससे वो इस ज्वाला को और आगे बढ़ा सके। इनके कद का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भगत सिंह ने इन्हें अपना प्रेरणा स्रोत माना है। बंगाल के प्रसिद्ध क्रांतिकारी राम बिहारी बोस से इन्होंने बम बनाने का प्रशिक्षण प्राप्त किया। अब भाई हिरदा की पहचान बम एक्सपर्ट के रूप में होने लगी थी। ये क्रांतिकारियों के लिए बम बनाने लगे। इन्होंने गदर पार्टी के साथ मिलकर लाहौर षड्यंत्र रचा। वाइसराय के ऊपर लाहौर सेंट्रल जेल को उड़ाने का प्लान बना दिया। बीच में इनके एक साथी कृपाल सिंह ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी, जिस वजह से इनके फिर छापा पड़ा और भाई हिरदाराम को सेंट्रल जेल के नज़दीक वहीं लाहौर में अरेस्ट कर लिया गया। लाहौर बम षड्यंत्र केस के रिकॉर्ड में भाई हिरदाराम आरोपी नंबर 27 हैं। इसी केस में उन्हें 1915 में फांसी की सजा सुनाई गई। लेकिन इनकी पत्नी की उम्र महज 13 साल थी। ऐसे में पत्नी की गुहार पर इनकी सजा को उम्र कैद में बदलकर काला पानी भेज दिया गया और जमीन और घर को भी छीन लिया। पर कहते हैं ना कि किसी के शरीर को बेड़ियों में जकड़ा जा सकता है, लेकिन उसके विचारों को ना मारा जा सकता है और ना कैद किया जा सकता है। यहाँ उन्होंने वीर सावरकर को दी जा रही यातनाओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने सावरकर को कोड़े मारने का विरोध किया था। ये वही सेल है जहां हिरदाराम ने वीर सावरकर के साथ सजा काटी थी। जब अंडमान जेल में रहे तो 14 साल तक ये इकट्ठे रहे। वीर सावरकर भी उसी कोठरी में रहते थे और भाई हिरदाराम जी भी उसी कोठरी में रहते थे। यहाँ तक कि वीर सावरकर को अंग्रेज सिपाहियों ने कोड़े मारे और उसके ऊपर इन्होंने ऑब्जेक्शन किया, जिसकी सजा में इनको एक लोहे का 6 फुट का पिंजरा बनाया और पिंजरे में इनको कैद कर दिया गया। 40 दिन तक वैसा रखा गया। घोर यातनाएं उन्होंने सही। स्वतंत्रता संग्राम में जैसे हम सुभाष चंद्र बोस का नाम लेते हैं, वीर सावरकर का नाम लेते हैं, तो उसमें भाई हिरदाराम कहीं भी कम नहीं पड़ते। हिरदाराम ने अंग्रेजों से डटकर लोहा लिया, जेलों में कोड़े खाए, लेकिन आजादी के बाद इनके बलिदान का किसी ने कोई मोल नहीं लगाया। आजादी के बाद भी इनकी जमीन इन्हें वापस नहीं लौटाई गई। 1965 में ये महान क्रांतिकारी गुमनामी में दुनिया को अलविदा कह गया। गुमनामी की इस चादर को हटाने की सरकारों ने कभी कोशिश नहीं की। इन्हें एक ताम्र पत्र तक नहीं दिया गया। भाई हिरदाराम समिति के प्रयासों से 2002 में मंडी में इनकी मूर्ति लगवाई गई, जिस पर कभी कभार कोई माननीय माल्यार्पण करने के बाद हाथ जोड़कर अपना फर्ज अदा कर देता है। पर भाई हिरदाराम को सरकारों ने कभी अपने हृदय में जगह नहीं दी।